गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नामांकित किया गया? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 4। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया गया। नामांकित 4 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। ये चारों भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक मिशन है जो मानव मिशन को 3 दिनों के लिए 400 किमी की कक्षा में भेजकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करता है। अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में की थी। गगनयान अंतरिक्ष यान को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में SECI ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू की है, जिसे हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS भी कहते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र के 40 मेगावाट 120 मेगावाट BESS जिसकी स्थापित क्षमता 152 मेगावाट घंटा और 10 मेगावाट AC की प्रेषण सहयोग क्षमता है। परियोजना कुशल बिजली निकासी और ट्रांसमिशन के माध्यम से बिजली स्थिरता सुनिश्चित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। आपका सही जवाब है 27 फरवरी। प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में गैर सरकारी संगठन को सम्मान देने, मान्यता देने और उनके साथ जोड़ने के लिए मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 2024 का विषय इससे जैसे हम थीम भी कहते हैं वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एनजीओ गैर लाभकारी संगठन होते हैं जो सरकारों के से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अदानी ग्रुप ने किस शहर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर। इसका सही जवाब है कानपुर। हाल ही में अदानी समूह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 500 एकड़ में फैले दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस कॉम्प्लेक्स से लगभग 4,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना और MSME पर गुणक प्रभाव पैदा करना है। कॉम्प्लेक्स ने छोटे कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह अनावरण बालाकोट हवाई हमले की 5वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जिसे ऑपरेशन बंदर के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए नॉर्वेजियन क्रूज जहाज को डॉकिंग से किस देश ने रोक दिया? मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस ने नॉर्वेजियन क्रूज लाइनर होल्डिंग के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर डॉक करने से रोक दिया क्योंकि उसने इसे स्वास्थ्य जोखिम बताया था। मॉरिशस ने लगभग 15 यात्रियों के नमूने लिए जो जहाज पर अलग थलग थे। मॉरिशस की कैपिटल या राजधानी पोर्ट लुइस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया? अल्जीरिया, यूएई, ईरान, इराक। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का अनावरण किया। अल्जीरिया की ग्रैंड मस्जिद का उद्घाटन राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तब्बानो ने किया। इसे जामा अल जाज़ेर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? नागपुर, उज्जैन, वाराणसी, रामेश्वरम। आपका सही जवाब है उज्जैन। प्रधानमंत्री ने हाल ही में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया जो उज्जैन के जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। यह भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम को भी दर्शाता है। घड़ी पंचांग, ग्रहों की स्थिति और मुहूर्त प्रदर्शित करेगी। इसे लखनऊ स्थित संस्था आरओ द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का नया ऑफिस, रीजनल ऑफिस कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ। आपका सही जवाब है चंडीगढ़। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्षेत्र के फिल्म निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएलओ कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस। इसका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस आईएलओ कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला दुनिया का 38वां और पहला एशियाई देश बन गया है। यह सम्मेलन कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को व्यापक रूप से संबोधित करता है। कन्वेंशन नंबर 190 की पुष्टि करके फिलीपींस दुनिया के 37वें अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। कन्वेंशन नंबर 190 काम के क्षेत्र में हिंसा और उत्पीड़न को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के रूप में कार्य करता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दंगाई राज सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हों? पंजाब, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है उत्तराखंड।
उत्तराखंड विरोध प्रदर्शनों और दंगों से में संपत्ति को नुकसान की वसूल के लिए विधेयक लाएगा। इस कानून के तहत विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों के दौरान हुए सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विधेयक लाने का फैसला उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद आया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद उत्तराखंड ऐसा कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।